हाथ उठाइए। इस टाइम में खाली हाथ ही बचा है, कुछ तो बचा है नहीं। जो भी था वो दे दिए रुमाल में, जो भी था खत्म हो गया दुकान में, अब खाली हाथ में बचा है। अब इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह। चूंकि टाइम 1:30 बज गया, थोड़ी देर सुनोगे, क्या घंटा और बोले, और 2 घंटा और 2 फजर तक बोलेंगे। एम्बुलेंस बुला के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए और लोकेशन हम भेज देते हैं। सुबह मेरी बीवी फोन करेगी, बाबा घर नहीं जाएंगे, जाके इसीलिए गोड़ी मैन हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर इस्लामपुर में कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चचा, बल काहल बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। वो जन्नती होंगे, बूढ़ा नहीं। जब सो अल्लाह जन्नत देगा, जवान बना के देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान हो। सुभान अल्लाह। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर। ऐसे ऐसे बुढ़वन सब कांपता है। 70 साल में मस्जिद घुसेगा, ना सुझाई देता ना दिखाई देता। ऐसे ऐसे कांप के नलवा पास बढ़ता है, वो नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। हम बोले दादो एक खोलिए, दोनों का खोल दिए, गड़बड़ा के खुल गया। खाकर ऐसे ऐसे कर नमाज नहीं पढ़ पाता। आज जब मगरिब में निकलेगा नमाज पढ़ के, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी रोज मस्जिद के सामने। जवानी में तो जाके मोड़ में खाली पकौड़ी, जंगल में, खेत में। अब जब बुढ़ापा में जब हाथ पांव जवाब देगा तब तो मस्जिद घुसेगा। इमाम पीछे आगे खड़ा होगा, दिखाई देता ही नहीं। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। जवानी में नमाज पढ़ो, तिलावत करो, इबादत करो, शादी करो जवानी में। जब शादी जवानी में, खेती बाड़ी जवानी, तो फिर क्यों नमाज पढ़ते हो बुढ़ापे में? जवानी शुरू करो, जवानी की इबादत जवान होती। मौला अली नमाज में खड़े होते, ऐसा लगता था कि खुदा का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोएगी, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल कर तो बेटा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा, या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा, या डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? बेशक हक है, हक है। जितने लोग बैठे हैं, जो लड़का शादी नहीं किया उसके बाप प्लान बनाया है 5 लाख लेने का। 4 लाख 4 लाख। लड़का वजन करो कांटा में 35 किलो, 32 किलो, 36 किलो, और 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। मुसलमान बेटा बेचता है। वो बाप कितना खत्म है जो बेटा बेच रहा है। सोचना चाहिए, तेरा बेटा बिकने के लिए पैदा हुआ, ससुराल के नाम पे। उस बेटी बाप का खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, है ना, सब कुछ बेचवा के कर्जा करवा करके 4 लाख तेरा बाप लेता है। शर्म नहीं आती? तुम अपने ससुराल में बिकते हो, हीरो हुंडा में बिकते हो, 5 लाख में बिकते हो। इतना बड़ा भिखमंगा हो गया, इतना बड़ा भिखमंगा कि बेटी बाप से मांगते हो। और हजरत पैसा ले लेके ये मुसलमान मस्जिद मदरसा में नहीं देता है, वो पैसा लेकर के 30 गो 25 गाड़ी करेगा, स्कॉर्पियो S5। यही मुसलमान। और बेटा को सजाएगा 10,000 में, फूल माला हुब्बा जुब्बा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी लड़कवा नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी इस्लामपुर से लगाया। शेरवानी देखिएगा, वो फूल माला गुलाब, अब तो शेरवानी भी फूले बना देना।
उसका जब पगड़ी मारते खाली फूल, दूर से देखिए लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा के ला रहा, कहीं से दूल्हा नहीं, मुंह में नहीं दिखाता, लगता तजिया गुंबज। इतर 96 इतना इतर छीट के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया। हर जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा शादी है बाबू, ठीक से बैठो, सुन्नत अदा करना है, मालो करेगा बेटा, ठीक से बैठो। लड़का बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोले 5 लाख तो लिया, लाला बोला हजरत मत डांटिए हजरत, जबान नहीं उलटती है। हम बोले बेटा धीरे से पढ़ो, यू ही बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाते हो? अरे हुसैन का बेटा ने मैदान है करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, न सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो दीन से शरीयत बचा लिया, आगे चल के सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल्लाह हसन साहेब, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान, तेरा बेटा एक कौम की बेटी नहीं बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। जलसे में आए हो तौबा करो, बेटी बाप जो दे दे वही लेना, मांगना मत। आजकल इतना बड़ा दलाल जुटा है, शादी में दलाली करता है, दलाली कर करके 5 लाख 6 लाख बेटा बेचते हो और पड़ाका फोड़ता है, पड़ाका फोड़ता है। मोथा बिठा ना, माधो बिठा वालों 2026 से पड़ाका बंद कर दो। 10 टका 20 टका 30 टका पड़ाका कम दिन से फोड़ रहे हो, कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं तो क्यों फोड़ते हो? 2026 से माधो बिठा वालों पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-12 को बम लेके जाओ। पड़ाका में क्या रखा है? बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत, सीधे उड़ते जन्नत। पूछ पूछ के मारना, बड़का समझिया वाला कौन वाला, महिला समझी, सहिला समझी, छोटा मंगलो बम सबको उड़ा दो। नहीं होगा एक दो समझिया उड़ा दो। नहीं मन भरता है तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है, पत्थर खदान में, वो लेते जाना, कोना में गाड़ के उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर तौबा। पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोगों को शादी के दिन हम लोग पड़ाका छूने नहीं देते। हम लोग जब सब काम जनाजा निकाह मर मिलाद सब हम ही लोग करते, सदियम पड़ाका आप लोग क्यों फोड़ने देते? हम लोग वजू बना के खुशबू लगा के फूंक फूंक के डबल सवाब। प्रियंकर को मुख छूने देते? तौबा कर, पड़ाका फोड़ना बंद कर। अच्छा डीजे बजाता है घर में, टीन का टाटी नहीं, और डीजे 3 दिन से ढिस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बजता दुआरी और कुकुर घर में घुस गया, वो नहीं सोचता। तौबा कर, डीजे और पड़ाका शादी में बंद होनी चाहिए। माधो बिठा वाला बंद होनी चाहिए कि नहीं? अरे जिस शादी में पड़ाका जाए उसको बहिष्कार करो, और जो गांव में बाहर से बाराती पड़ाका और डीजे लेके आ जाए, ऐसे दुल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग। कसम खुदा की कामयाब रहोगे, वरना एक जलसा नहीं 1000 जलसा करो, ना बेटा बिकना बंद होगा, ना डीजे ना पड़ाका बंद होगा। तकरीर सुन के मुस्कुरा के मजा लेके निकल जाओगे। जब तक अमल न करोगे कामयाब नहीं होगे, अमल कर लोगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए इसको टाइट करो। मौलाना के कहने पे नहीं होगा, नौजवान को मैदान में उतरना होगा। क्यों डीजे करोगे? और डीजे पड़ाका जगह पे 3 को मौला कर लो। नाते नबी पढ़ते पढ़ते दरवाजे पे लगा, पूरा आदमी कहेगा खानदानी आदमी बराती है। डीजे पड़ाका ले जाने के बाद कोई खानदानी नहीं कहता है, कहता लफुआ खत्म घर है, एकदम बर्बाद है, ये आदमी सही नहीं, खानदानी आदमी नहीं। जो डीजे पड़ाका लेके जाता है उनके घर के शादी का खूबसूरती हो जाती है, सबब मिलता है।
इसलिए जब तुम नाते नबी गुनगुनाओगे तो ऐसे ऐसे बेटियां दीन के तरफ आएगी और बेटी हाफिज और आलिम से शादी करने के बहुत जल्दी राजी होगी। आजकल के बहुत सी 10% बेटियां ऐसी हो गई हजरत कि मौलाना मौलवी हाफिज कारी से शादी नहीं करना चाहती है। जो बेटी खाली मैट्रिक में पढ़ लिया, मैट्रिक और इंटर कर लिया, उनको कह दो फलाना जगह मौलवी साहब है, हाफिज साहब है, शादी करेगा, अरे वाह नहीं करे। लेकिन याद रख, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता है। किस्मत वाली वो बेटी होती है जिनका शोहर आलिम दीन हाफिज कुरान। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटियां गलत तरीके से चैट न करेगी मोबाइल में, बल्कि सोते सोते जबान से कहेगी अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। कुछ आवारा किस्म के नौजवान तैयार है, कुछ बेगैरत खानदान के बेगैरत लड़का तैयार है 1 जनवरी को पिकनिक में जाने के लिए, शराब पीने के लिए पिकनिक, डांस करने के लिए पिकनिक, डीजे मुर्गा लेके पिकनिक। शर्म नहीं आती है? अंग्रेजों का तरीका तेरे घर में चाल में पवाल नहीं, और चला है बेटा डीजे लेके मुर्गा लेके पिकनिक, और मोबाइल ले लेके डांस करता है, और उसका मुंह देखो भूत की तरह देखते। अगर कोई लड़का पिकनिक में जाए तो उसको पकड़ो, जहां पिकनिक करेगा वहां शराब पिएगा, ऑटोमेटिक शराब पिएगा। शराबी लोग पिकनिक करता है। अच्छे लड़के जो कॉलेज के होते हैं, स्कूल के होते हैं, मास्टर होते हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर को कभी पिकनिक में जाते देखे हैं? आवारा लड़का, लफुआ, वो लड़का लोग पिकनिक करता है। अगर कोई पिकनिक में निकले, ऐसे ऐसे लड़का पिकनिक में जाता है, उस लड़के को बहिष्कार करो, वो समाज को बर्बाद करेगा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब शोहर थके हारे घर आ जाए तो अपने शोहर के तुम पांव दबा देना। मेरी माँ बहन सुनो, एक दिन तुम शोहर के पांव दबाओगी तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, ये सब बात जो है किशनगंज तरफ, आप लोग सब दूध के धुले हुए। ये माँ बहने कहेगी मौलाना कौन बोला यार, रे बहुत बढ़िया, बहुत भालो तक रे, बहुत अच्छा बोल रहा है, हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। और आप लोग क्या है, क्यों कहेंगे? आप माँ है तो कदमों में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, बहन है तो बरकत है। आप औरत है और औरत में माँ बने तो उस माँ के कदम में जन्नत है। आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, बेटा चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए, कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर कर दिए थे 22 पूर्णिया में। 2-4 लड़का बोला बाबा, हम बोले क्या बात है बेटा? बोल माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। 20 साल से यही सब तकरीर सब मौलाना करता है, बहुत दिन से सुनते भी है। हम बोले तो हम क्या करें बेटा? बोल हजरत मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हम बोले बैठ जान बाबू, बैठ जा सोना, माँ बाप के कदम के नीचे अगर जन्नत है माँ के, तो सास ससुर के कदम के नीचे खाली नहीं बेटा। कदम देखना, गोदरेज है, अलमारी है, वहाँ पलंग है, वहाँ बर्तन है, वहाँ सोफा सेट है, वहाँ KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद। बोल हजरत ये सब दिया है, कहिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया।
पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा है बेटी बाप चला रहा है तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेचारा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा बेटा बेचना बंद कर, बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, जायज है। 4 गो ट्रक दे दे, 5 गो बस दे दे तो ले लो। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। मांगोगे डिमांड, डिमांड, रिश्वत, रिश्वत हराम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को सलाम करना, और नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप ही से मोहब्बत कर बीवी को मारो, नहीं, बीवी मारने की चीज नहीं, बीवी को मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में कभी कभी सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, सलाम जब करना तो अपनी बीवी करना, ये भी याद रखना। खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करो, नबी की सुन्नत। अरे बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? अपनी बीवी मोहब्बत कभी जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आया, बीवी मोहब्बत में पागल नौजवानों से कहते हैं, जो माँ बाप को छोड़ के बीवी के मोहब्बत में पागल है, कभी बीवी के मोहब्बत जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो जब बीवी का कपड़ा खरीदते हो, सूट खरीदते हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम मार्केट कपड़ा दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, घर ला करके बीवी हाथ में दे देना, और दे करके बीवी का खाली मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा बाजार से लाना, बीवी को गाड़ी में बैठा के जैसे ले जाते हो ना मार्केट, चलो चुनेंगे है ना कौन सा लोग है, नहीं, बीवी को मत ले जाना, तुम बीवी कपड़ा खरीदना और ला के बीवी हाथ में देख के उसका मुंह खाली देखना। पहनेगी नहीं पहनेगी, लेकिन तुम 150 टका कपड़ा माँ को ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। कई माँ को ला दिया, कभी माँ घर में बैठी, कभी बोला माँ पकौड़ी लो, सिंगाड़ा लो, मिठाई लो, कभी माँ को पूछे गया बाजार, माँ बाजार जाने कुछ ला दे, खाने नहीं खाएगा। कभी बाप को पूछा कि बाबा बाजार जाने कुछ ला दे, नहीं कहोगे, लेकिन अपनी बीवी को पूछेगा, किचन में है, गुस्ल खाने में है, मैदान कहाँ है, खेत में, जंगल में, पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे बाजार में है, कौन सी खाएगी, क्या मन कर रहा है, बीवी यहाँ से फरमाइश कर रही है, गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे रही है। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को ही पूछना जिस माँ ने 9 महीना पेट में तुमको रखा, के दिन पेट में रखा, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिलाई तेरी माँ ने। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था 24 घंटा में, सुबह शाम मिला के 3.5 किलो तुम, और जो बेटी है वो 3.5 किलो नहीं, 3 किलो पीती है। मान एक माँ जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटी पैदा होती है तो वो 3 किलो दूध 24 घंटा में पीती है, और जब बेटा पैदा होता है तो वो 3.5 किलो पीता है, आधा किलो बेटी से ज्यादा पीता है वो बेटा। उसको तुम 2.5 साल में, 2 साल में दूध को गुना घटा करना तो 24 कुंटल होता है। किसी कुआं में उतना पानी नहीं, कहीं जल नहीं, पानी नहीं है, उतना दूध तेरी माँ ने पिलाई है। कयामत तक तुम माँ बाप को कंधे में बैठा के मक्का मदीना आते रहोगे, हक अदा नहीं होगा। आज तुम्हारी बीवी आ गई अपने बहू के चक्कर में, बूढ़ी माँ को तुम छोड़ के घर मकान अलग बनाते हो, माँ बाप को छोड़ करके गुजरात बॉम्बे में बहू को बीवी को लेके जाते हो। कभी घर से बाहर से आके कभी माँ के बाप के कमरा में घुसा, माँ कपड़ा बढ़िया है, कम्बल है, ठंडा लग रहा है क्या, ठंडा दिन है, माँ च्यवनप्राश ला दें, ठीक बैठे, बहू ने गर्म पानी दिया, कपड़ा फ्री दिया, टाइम पर खाना दिया। कई माँ को पूछे, अरे तेरी माँ बचपन में तुम रात में 2 बजे रात पेशाब कर देता था, पूरा बिस्तर भिगा देता था, 3 बजते भोर होते होते तेरी माँ सीने में सुला के तुमको जवान किया। रे तुम क्या कहोगे, तेरी माँ रात में बीमार, माथा में दर्द होता था, तेरी माँ नहीं सोती थी, तुमको सीने में बैठा के सोला के सुबह कर देती थी। तुम जब रोता था तो माँ तड़पने लगती थी, तुम खाना नहीं खाता था, माँ बेचैन हो जाती थी, तुम घर से कहीं निकल जाता, माँ तलाशने के लिए पागल हो जाती थी। आज तेरी माँ बूढ़ी हो गई, तुम छोड़ करके
हम जलसा करेंगे 10,000 चंदा ले लो, हम अजमेर जाएंगे, कलियर जाएंगे। नौजवानों याद रखना, माँ बाप अगर राजी होंगे तो सब कुछ भला है, सब कुछ ठीक है। माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए